अगर आपका बुकरम ही सही नहीं लगा होगा और आपकी पैमाइश ही सही नहीं होगी तो फिर आपका पांचा कैसे सही बन सकता है। देखें, इसमें आपको सबसे पहले ये करना होता है कि ये जो पट्टी मिलती है आपको बनी बनाई, आप वो लें, या फिर अगर आपने ख़ुद बनानी है तो फिर इसको तरतीब के साथ जो है वो काटें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमने पैमाइशें इसकी कर ली हैं। पैमाइशें करने के बाद हमने यहाँ पे इसको बराबर कर लेना है, बराबर हमने काट लेना है जितना हमें चाहिए होगा। और उसके बाद इस्त्री का जो टेम्परेचर है वो आपने मैक्स पे रखना है, और जो लाइन हमारी लगी हुई है उस लाइन के मुताबिक जो है वो आपने उसके ऊपर ही रख लेना है, और इस तरीके से जो है वो इसको आपने प्रेस करना है। दोस्तों, जितने अच्छे तरीके से ये प्रेस होगा उतना ही आपका बुकरम जो है वो प्रॉपर तरीके से बैठेगा, उतना ही खूबसूरती जो है वो इसकी निकलेगी और बुकरम पायदार तरीके से लगेगा। उसके बाद आपने पानी ज़रूर लगाने हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो सिलवटें पड़ रही हैं ये पानी की वजह से ख़त्म हो जाएंगी सारी की सारी। और आपने जो टेम्परेचर है इस्त्री का वो मैक्स पे ही रखना है, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जब भी आप पांचों के लिए या जब भी कोई बुकरम वगैरह आप लगा रहे हो तो आपने मैक्स पे ही रखना है उसको। अब अक्सर जो है वो यहाँ पे मेरे दोस्त गलती करते हैं, यहाँ पर जो है उसको काट दिया जाता है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर इसको हम ऐसे ही बंद कर देंगे। यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पर फिर एक तय इसकी बनानी है। और ये तय जो है ये हमारा एक किस्म का निशान बनेगी कि जिस जगह पे हमने सिलाइयाँ लगानी हैं ये उसका निशान बनेंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये इस तरीके से अगर आप दोस्तों बुकरम लगाएंगे और पांचा बनाएंगे तो आपका पांचा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इंशाल्लाह बैठेगा।